बच्चों, क्या आप इसे पहचानते हैं? ये तो हमारे घरों में कई बार हमें देखने को मिलता है। इसे हम कहते हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर में हम क्या देखते हैं? यहाँ कुछ डेट्स होती हैं, कुछ मंथ लिखा होता है और ईयर लिखा होता है। तो नया साल कब आता है? हम न्यू ईयर मनाते हैं, तो हम कब मनाते हैं? बिल्कुल सही, 1 जनवरी को। तो हमारा साल शुरू होता है जनवरी में, जहाँ 1 जनवरी को हम न्यू ईयर मनाते हैं, 13 जनवरी को हम लोहड़ी मनाते हैं और 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। और भूलने की बात तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि जनवरी में कितनी ठंड होती है। अब नेक्स्ट महीना कौन सा है? ये है सबसे छोटा महीना, जब हम शिवरात्रि मनाते हैं या फिर बसंत पंचमी मनाते हैं। तो ये है फरवरी का महीना। और बता दूं मैं आपको, सर्दी तो अभी भी कम नहीं हुई, अब तो बल्कि और ज़्यादा ठंड लगती है हमें फरवरी में। अगला महीना है जब हम होली मनाते हैं, तो ये है मार्च का महीना। और इस महीने में हमारे एग्ज़ाम्स भी होते हैं। और जैसे ही आने लगती है होली, तो थोड़ी थोड़ी गर्मी भी आनी शुरू हो जाती है मार्च के महीने में। मार्च के महीने के बाद अगला महीना वो है जब हमारी नई क्लास में एंट्री होती है, जब हम नई क्लास में पहुंच जाते हैं। तो वो है अप्रैल का महीना, और इस महीने में भी गर्मी रहती है। फिर नेक्स्ट है जब हमारी गर्मी की छुट्टियां पड़ती है, यानी मई का महीना। और इस महीने में तो एक और चीज़ खास है, बताऊं मैं आपको? इस महीने में मेरा बर्थडे भी आता है। तो आपका बर्थडे किस मंथ में आता है, मुझे बताइएगा ज़रूर। अब गर्मी की छुट्टियां हमारी चलती हैं जून तक। तो अगला महीना है जून। और जून के महीने में हमारा आधा साल हो जाता है। अब अगला महीना जून के बाद होता है जब हमारा स्कूल वापस खुल जाता है। तो स्कूल कब खुलता है हमारा? जुलाई में। तो जुलाई में हम वापस स्कूल आ जाते हैं। और अभी क्योंकि कोविड है, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। अब नेक्स्ट महीना है जब हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, जो है अगस्त का महीना। अब अगस्त के महीने में कुछ और भी खास होता है। इस महीने में बारिशें भी शुरू हो जाती हैं और हम बोट बना बना के उसको बाहर छोड़ देते हैं, ताकि वो बारिश के पानी में दूर कहीं चली जाएं। तो और अगस्त में ही हम रक्षाबंधन भी मनाते हैं। आप लोग भी मनाते हो ना रक्षाबंधन? अब अगला महीना है जो अभी चल रहा है, जिसमें हम टीचर्स डे मनाते हैं। तो कब मनाते हैं हम टीचर्स डे? 5 सितंबर। तो अगला महीना है सितंबर का। अब आज क्या डेट है, आप मुझे बता सकते हो? बिल्कुल सही, आज है 23 सितंबर 2021। तो ये हमारे पास 2021, ये रहा सितंबर, और यहाँ 23 कहाँ है? ये रहा। तो आज है थर्सडे। ऐसे ही हम किसी भी दिन का पता लगा सकते हैं कि उस दिन कौन सा डे है। अब अगला महीना है जब हम गांधी जयंती मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। तो ये महीना है अक्टूबर का। तो बच्चों, क्या आप इसमें देख के मुझे बता सकते हो कि इस बार 3 अक्टूबर को कौन सा डे होगा? ढूंढो। ये है अक्टूबर, और इसमें 3 कहाँ है? ये रहा। तो इस बार 3 अक्टूबर होगा संडे। तो ऐसे ही आप कोई भी डेट ढूंढ सकते हो। क्या आप अपना बर्थडे भी ढूंढोगे कैलेंडर में? कोशिश करो और मुझे बताओ कि आपको क्या पता चला आपका बर्थडे किस दिन है इस बार। अब अगला महीना है जब हम दिवाली, भैया दूज, अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं। और इस महीने में थोड़ी थोड़ी सर्दियां आने लग जाती हैं। तो ये महीना है नवंबर का। तो नवंबर में भी कोई डेट ढूंढें? जैसे मुझे ढूंढनी है कि इस बार 12 नवंबर कौन से डे होगा। तो ये रहा नवंबर, और मेरे को जानना है
तो 12 नवंबर ढूंढेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 नवंबर तो फ्राइडे है इस बार। और बच्चों क्या आपने एक और बात देखी कि अगर मैं 5 में 7 जोड़ती हूँ तो मुझे 12 मिलता है। यानी अगर मेरे को ये पता है कि 5 नवंबर कौन सा डे होगा तो मुझे 12th भी पता चल जाएगा और उसमें और 7 जोड़ूंगी तो 19th का भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये सारे तो फ्राइडे हैं। अब चलिए अब देखते हैं इस साल का आखिरी मंथ। तो आखिरी मंथ कौन सा होता है? जब हम क्रिसमस मनाते हैं और जब इस साल को हम बाय बाय कहते हैं। तो क्रिसमस तो हम मनाते हैं 25 दिसंबर को, तो इस बार क्रिसमस कब है? सैटरडे को। और साल को बाय बाय हम कब कहते हैं? 31 दिसंबर को। तो आखिरी मंथ है हमारा दिसंबर। अभी बच्चों हमने देखा कि हमारे कैलेंडर में जब हम देखते हैं तो एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। तो इन 12 मंथ्स में आपने देखा कि कुछ मंथ्स में 31 डेज़ होते हैं और कुछ मंथ में हमें 30 डेज़ भी देखने को मिलते हैं। क्या आप एक लिस्ट बना सकते हो कि कौन से मंथ में 30 डेज़ हैं और कौन से में 31? चलिए जल्दी से एक कैलेंडर लीजिए और उसमें देख के बताइए। एक और बात है बहुत ध्यान देने वाली, जब हम यहाँ देखते हैं फरवरी तो इसमें तो सिर्फ 28 डेज़ हैं। तो बच्चों फरवरी में 28 डेज़ होते हैं और जब लीप ईयर होता है, जैसे अगर आप पिछले साल का कैलेंडर देखेंगे तो तब 29 डेज़ होते हैं। तो फरवरी है हमारा सबसे छोटा मंथ। और जिस साल, जैसे अगर हम पिछले साल देखें तो फरवरी में 29 डेज़ थे, तो उस साल को हम कहते हैं लीप ईयर। तो बच्चों अब आप एक कैलेंडर लीजिए जल्दी से, आपके फ़ोन में भी कैलेंडर होता है, और देखिए कि कितने वीक्स हैं टोटल एक ईयर में और कितने डेज़ हैं। जल्दी से आप ये देख के मुझे सेंड कीजिए अपने आंसर्स।